आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। देखिए वो तो सवाल में दिया गया है कि चित्रानुसार अनंत आकार की दो शीटें हैं ए व बी हैं। ए व बी पर पृष्ठ आवेश घनत्व जो है क्रमशः इतना और इतना दिया गया है। ठीक है, सी, डी और ई तीन बिंदु है जहां पर विद्युत क्षेत्र जो है वो क्रमशः ईसी, ईडी और ई है। ठीक है, तो हमसे ये बोला गया है कि इनमें से कौन सा कथन हमारा सही होगा, ये हमें निकालना है। अ, ब, स और ये है द बच्चों, है ना। ध्यान से देखिए बच्चों, सबसे पहले जो अ में दिया गया है, अगर मैं अ के लिए बात करूं तो सी पर, है ना। अब बच्चों ध्यान से देखिए, सी पर ये ए पर जो है बच्चों ये कैसा है, हमारा धनात्मक आवेश है। ठीक है ये धनात्मक आवेश है। ठीक है, और ये वाला जो है बच्चों, ये वाले पर, इस पर ऋणात्मक आवेश है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए बच्चों, अगर मैं यहां से देखूं तो इससे इसकी दूरी जो है ये वाली, ये कम है ना, और इससे जो इसकी दूरी है ये ज्यादा है। यानी कि इसके कारण जो लगने वाला बल होगा, है ना, वो कैसा होगा बच्चों, कम। यानी कि यहां पर इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होगी और इसके कारण जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ए के कारण यहां पर क्या होगी बच्चों, ज्यादा होगी। और इस पर अगर ज्यादा होगी तो ये किधर की तरफ में भेजेगा बच्चों, इसको ये भेजेगा इधर की तरफ में। यानी कि यहाँ पर जो हम लोग परीक्षण आवेश प्लस क्यू रखते हैं तो वो इसको इधर की तरफ में भेजेगा। यहाँ पर बोला गया है कि बच्चों क्या दाईं ओर होगी क्या, तो जब बच्चों ये वाला तो गलत होगी, ये तो किधर की तरफ है बच्चों, बाईं ओर है ना। यानी कि जो यहाँ पर अ जो है वो तो हमारा गलत निकल गया। ठीक है, अभी मैं इसको मिटा देता हूं ताकि मेरे को डायग्राम में और भी कुछ समझा सकूं मैं। तो यहाँ से पहला वाला तो गलत हो गया, है ना। अब जो है बच्चों हम लोग बात करते हैं किसके लिए, ब के लिए, है ना। ब के अंदर दिया गया है ईडी और ई के अंदर हमें निकालना है। अगर मैं सबसे पहले बात करूं ई पर, है ना, सबसे पहले बात करता हूं कहां पर, ई पर। तो ई पर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए बच्चों, यहां पर बी के कारण जो है इसकी तीव्रता आएगी बच्चों किधर की तरफ में, इधर की तरफ में, और ए के कारण जो आएगी इस पर तीव्रता आ जाएगी बच्चों इधर की तरफ में, है ना। अब हमें इसके लिए मान निकालना है, तो मान निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से देखिए बच्चों, यहां पर क्या होता है कि इसके लिए, अच्छा बी के लिए जो है वो है ई बी हमारा इधर की तरफ में है ना। और ये वाला जो है बच्चों ई, और जो ई पर जो है बच्चों ये वाला, ये किसके कारण है बच्चों, ई ए के कारण है। ठीक है, तो हमें बात पता है कि यहां से जो मेरे पास में तीव्रता कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी मेरे पास में ई बराबर जो हो जाएगी वो हो जाएगी मेरे पास में ई ए माइनस ई बी हो जाएगी, है ना। और ई क्या होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, सिग्मा के टर्म में लिखते हैं। तो ध्यान से देखिए बच्चों, ई का मान कितना हो जाएगा मेरे पास में, ई बराबर जो हो जाएगी, ये बराबर कितना हो जाएगा, ई ए, है ना। ए के कारण कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी मेरे पास में सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट होती है ना, तो सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा कितना है हमारे पास में इसके लिए, ये 2 बाई पाई, है ना, और इंटू 10 की घात माइनस के 9 बटे सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो ये 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना। और माइनस का ईबी के कारण कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी मेरे पास में 1 बटे पाई, है ना। भाई टोटल प्लस के लिए होता है लेकिन यहां पर ऋणात्मक में आ गया है, इस वजह से मैंने ये वाला मान किया है, वरना तो ई ए प्लस ई बी करते तो इसके लिए ऋणात्मक दिशा में आ रहा है बच्चों, उल्टी दिशा में, इसलिए ये ऋणात्मक मान यहाँ पर आ गया है ना। और इंटू 10 की घात माइनस के 9 बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। इसको हल करेंगे तो मेरे पास में जो ई जो आ जाएगा, ध्यान से देखिए बच्चों, यहां से ये 10 की घात माइनस 9 ये वाला, ये पूरा का पूरा कॉमन आ जाएगा, 2 बटे पाई माइनस 1 बटे पाई जो आ जाएगा, तो 1 बटे पाई आ जाएगा, है ना। यहाँ से ये वाला कट हो जाएगा, यानी कि इसका जो मान आ जाएगा मेरे पास में वो आ जाएगा बच्चों 18। कितना आ जाएगा बच्चा, 18 वोल्ट पर मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला हमारे पास में मान आ गया ई के लिए। अच्छा, इसकी जो तीव्रता होगी, ध्यान से देखिए बच्चों, ये वाले धनात्मक आ रहा है मान, यानी कि ये जो ई ए के कारण जो हो जाएगी बच्चों वो ज्यादा हो जाएगी, और वो किधर की तरफ में है बच्चों, इधर की तरफ में है। तो यानी कि ये किधर की तरफ में लगेगी बच्चों, दाईं ओर लगेगी, किधर की तरफ, दाईं ओर लगेगी। ठीक है, तो ये वाला जो है बच्चों हमारे पास में द एकदम सही जवाब है। अगर मैं यहां से बात करूं, अच्छा ब नहीं है बच्चों, ये वाला जो है मैं किसके लिए बात कर रहा हूं, द के लिए, है ना, ये द के लिए बात कर रही थी। अब जो है बच्चों हम लोग ब और स के लिए बात करते हैं, क्योंकि ब और स में जो है बच्चों ई डी पर पूछा गया है ना। तो चलिए इसको फिर से मिटा देते हैं यहाँ पर। अब ध्यान से देखिए, प्लस आवेश को मैंने यहाँ पर रख दिया, तो ये वाला जो है ये प्लस है, ये वाला माइनस है। ये वाला क्या करेगा बच्चों, इसको इधर की तरफ में भेजेगा, और ये वाला क्या करेगा, ये भी इधर की तरफ में भेजेगा, यानी कि ई ए भी इधर की तरफ में हो जाएगा और प्लस ई बी भी ए की दिशा में हो जाएगा, दोनों के दोनों जुड़ जाएंगे। यानी कि यहाँ पर कितना हो जाएगा मेरे पास में, ई डी जो हो जाएगा, ध्यान से देखिए, ई डी बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा मेरे पास में ई ए प्लस ई बी, क्योंकि ए की दिशा में है, ए की दिशा में है। तो ध्यान से देखिए बच्चों, ई डी का मान कितना आ जाएगा मेरे पास में, दोनों को जोड़ देंगे
तो ये मेरे पास में ई डी बराबर है ना, ये कितना आ जाएगा 2/पाई है ना इंटू 10 की घात माइनस के 9/2 एप्सिलॉन नॉट और प्लस के आ जाएगा 1/पाई इंटू 10 की घात माइनस के 9/2 एप्सिलॉन नॉट है ना। ये इस तरीके से हमने ये मान निकाल लिया है। जैसे ही आप इसको हल करेंगे तो ध्यान से देखिए बच्चों, ईडी बराबर कितना आ जाएगा ये मेरे पास में। अच्छा, सबसे मेन तो बात ये है कि ये किधर की तरफ में जा रहा है बच्चों, दाईं ओर जाएगा, ये भी किधर की तरफ में जाएगा, दाईं ओर। तो यहाँ पर दोनों में से कोई सा भी सही हो सकता है। चलिए इसका मान निकाल लेते हैं हम लोग। यहाँ से जो मैंने मान निकाला तो ध्यान से देखिए बच्चों, ये कितना आ जाएगा मेरे पास में 2/पाई। यहाँ से जो है मैं क्या कर लेता हूँ, 10 की घात माइनस के 9/2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लेता हूँ है ना, ये एप्सिलॉन नॉट है बच्चों, ठीक है। यहाँ से बच जाएगा मेरे पास में 2/पाई और प्लस का 1/पाई है ना, तो ये 3/पाई बच जाएगा। तो ये मेरे पास में ईडी बराबर जो आ जाएगा 10 की घात माइनस के 9/2 एप्सिलॉन नॉट है ना, और ये इनटू में आ जाएगा मेरे पास में 2 पाई प्लस पाई, 3 पाई/पाई स्क्वायर यानी कि 3/पाई आ जाएगा। सबका मान रख दीजिए, 10 की घात माइनस के 9/2 इंटू 8.85 इंटू 10 की घात माइनस के 12 एप्सिलॉन नॉट का मान होता है, इंटू ये मेरे पास में आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा मेरे पास में कितना 3.14। जैसे ही आप इसको हल करेंगे तो आपके पास में जो मान आएगा ईडी का वो बराबर आ जाएगा बच्चों 54 वोल्ट पर मीटर। और ये किधर की तरफ में हो जाएगा बच्चों, इसकी भी दिशा जो हो जाएगी वो दाईं ओर हो जाएगी। इसको हल करने का ये भी तरीका है बच्चों का, एप्सिलॉन नॉट का जो मान है वो आप अलग से भी निकाल सकते हो, क्योंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो होता है वो होता है हमारे पास में 9 इंटू 10 की घात माइनस 9 इंटू 10 की घात 9 होता है ना। तो एप्सिलॉन नॉट का मान कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट बराबर हो जाएगा 1/4 पाई इंटू 9 इंटू 10 की घात 9। कुछ इस तरीके से भी आप मान रख करके ऐसे करके जब आप करते तो पाई पाई मार देता और इसको हल करना और भी ज्यादा इजी हो जाता। तो उस तरीके से भी आप इसको हल कर सकते हो। मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए हैं। तो जो इसमें सही जवाब हो जाएगा ईडी के लिए वो हो जाएगा बच्चों हमारा 54 और दाईं ओर लगेगा, ये भी दाईं ओर लगेगा। तो ब और द इसके सही जवाब है। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।